नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश में बड़े बड़े नामों को लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दोस्तों यकीन कीजिए कि आज की यह जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल मैसेज करते हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जब तक आपको बेसिक इंग्लिश जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक दोस्तों आप एडवांस इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों एडवांस इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश को एक एक पॉइंट को समझना होता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए लिखा हूँ अंग्रेजी में नाम लिखने का दोस्तों बिल्कुल देसी तरीका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे वर्ड्स को एक एक करके लिखना आपको जो है इंग्लिश में सिखाता हूँ। ध्यान से देखेंगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों अ है, आपको याद रखना दोस्तों अ के लिए ए का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ए का प्रयोग कर लिए। देखिए नौ में छोटी ई की मात्रा, देखिए नौ है तो इसलिए एन का प्रयोग करेंगे, और नौ में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए एन आई तो क्या पढ़ेंगे अर्नी। ठीक है, एस एच, देखिए एस एच से आधा स होता है और टी का होता है ट, क्या पढ़ेंगे अर्निस्ट। देखिएगा एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, आप जो है यहाँ पे एसिज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एसिज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एसिज का प्रयोग किया, एसिज का प्रयोग नहीं किया। देखिए पूरा स रहता दोस्तों, यहाँ पे पूरा स रहता तो हमने यहाँ पे एसिज का प्रयोग करना होता, या सा रहता तब जो आपको एसिज का प्रयोग करना होता है, लेकिन एसिज का प्रयोग आधा स के लिए हम लोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे निर्माण लिखा हुआ, कैसे लिखिएगा ध्यान से देखिए। एन से होता है दोस्तों न होता है, न में छोटी ई की मात्रा, तो देखिए इसका प्रयोग करेंगे आई के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे न में छोटी ई की मात्रा के लिए एन आई का प्रयोग किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे एन आई का प्रयोग करेंगे नी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे माँ है, और माँ के ऊपर जो है दोस्तों क्या है रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है आर का प्रयोग करना होता है। देखेंगे एन आई आर हो जाएगा, और एम से होता है म में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और देखिए ड़ है, ड़ के लिए किसका प्रयोग करेंगे एन का, क्या हो जाएगा एन आई आर एम ए एन, क्या पढ़ेंगे निर्माण। क्लियर? चलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, और हो सके दोस्तों वीडियो अच्छा लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल पढ़ लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों देखिए लाइक करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होता है, समझे? उसके बाद देखेंगे भाग्य है, कैसे लिखेंगे बी एच से होता है दोस्तों भ होता है, भ में आ की मात्रा है, इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो बी एच ए से क्या हो जाएगा भा हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे आधा ग है, मैंने क्या बोला दोस्तों आपको कि जी से होता है, जी ए से होता है ग या गा। क्लियर? लेकिन ये आपको जब आधा ग या कोई भी वर्ड्स जब आधे अक्षर में रहते हैं उसके लिए दोस्तों सिंपल उसका इंग्लिश जो होता है वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे जी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे आधा ग के लिए। क्लियर? और देखिए य के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, तो बी एच ए जी वाई, क्या पढ़ेंगे भागी नहीं पढ़ लीजिएगा भाग्य। क्लियर? उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे अवधि लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे तो ए से अ होता है, देखिए भी ई से, देखिए भी ए से क्या होता है दोस्तों क्या हो जाएगा अवधि है। ठीक है, तो भी ए से हो जाएगा व अव, और डी एच से हो जाएगा ध, और दोस्तों ध में छोटी ई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करना है आई का, तो क्या हो जाएगा ए भी ए डी एच आई, क्या पढ़ेंगे अवधि। क्लियर? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सोनम है, कैसे लिखिएगा दोस्तों एस से होता है स में ओ की मात्रा, तो एस ओ का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा कि जब भी ओ की मात्रा दिखेगा किसी भी वर्ड्स में किसी भी शब्द में, उसके लिए आपको सिंपल ओ का प्रयोग करना है। एस ओ से हो जाएगा सो, न है दोस्तों तो एन ए का प्रयोग करना है। ठीक है, क्यों करना है क्योंकि देखिए न लिख रहे हैं तो न बोलने पर अ की साउंड आ रही है दोस्तों, इसलिए हम लोग जो है एन ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद देखेंगे अंतिम में क्या है म के लिए किसका प्रयोग करेंगे एम का, तो एस ओ एन ए एम, क्या पढ़ेंगे सोनम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे विधाता है, तो वी आई से होता है वी होता है, डी एच से होता है ध, ए से आ की मात्रा धा,
और टी से त होता है और त में आ की मात्रा है, इसलिए आपको ए का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखेंगे वी आई से वी, डी एच ए से होता है धा, टी ए से होता है ता, क्या हो जाएगा दोस्तों, विधाता। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे समाप्त है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखते रहिए, एक एक चीज़ों को बिल्कुल आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं पढ़ा सकता है। विश्वास नहीं है दोस्तों तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है समाप्त, कैसे पढ़ेंगे, एस ए से होता है दोस्तों स होता है, एम से होता है म में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करना है। ठीक है, तो एस ए एम ए, पी से आधा प और टी का होता है दोस्तों त, क्या पढ़ेंगे, समाप्त। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है इस कॉल पे, इस आपको नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आपको जो है क्लास भेज दिया जाएगा और आपको बिल्कुल फ्री में ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप जो है ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है पुष्कर, कैसे लिखेंगे, पी से प है और प में छोटा ओ की मात्रा, तो पी यू से होता है पू, एस एच से होता है दोस्तों स होता है, के ए से होता है क लिख देंगे, आर से होता है र, पी यू एस एच के आर, क्या पढ़ेंगे, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वृद्धि है, देखिए बड़े वर्ड्स नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक भी आपका कन्फ्यूजन ना होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे वी से होता है वह होता है वह, ठीक है, और वह में यहाँ पे देखिए री की मात्रा है, री की मात्रा के लिए दोस्तों आर आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वी से होता है वह में प्रयोग करेंगे, री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग करेंगे, तो वी आर आई से हो जाएगा वरी होता है। देखिए एक एक पॉइंट समझिएगा। और देखेंगे दोस्तों डी एच से आधा ध होता है, मैंने क्या बोला दोस्तों कि आपको डी एच का प्रयोग करना है आधा ध के लिए। ठीक है, और देखेंगे डी आई से होता है दोस्तों दी, देखिए वी आर आई डी एच डी आई, क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अश्लील लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे ए से अ होता है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे श नहीं पढ़ेंगे, आधा श है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस एच का प्रयोग कर लीजिएगा, ए एस एल डबल ई और एल, अश्लील इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ आप डबल ई का प्रयोग जो है कहीं कहीं आई का भी प्रयोग करके लिखा हुआ रहता है, तभी दोस्तों वो क्या है, वो भी क्या आपका सही है, समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कृष्णन, ठीक है, कृष्ण। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों के से क होता है और क में री की मात्रा, तो के आर आई से हो जाएगा दोस्तों क्री होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ट है तो टी का प्रयोग करेंगे, तो के आर आई टी कृत, और देखेंगे एस एच से होता है श होता है और एन से लिखते हैं न, कृत्सन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पुष्पा, कैसे होगा दोस्तों, पुष्पा। देखिए दोस्तों क्या है कि पुष्पा फिल्म आई है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसमें एक डायलॉग है दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जो भी फिल्म देखते हैं उससे कुछ ना कुछ जो है सीखते हैं ज़रूर। ठीक है, पुष्पा कहता है कभी हम झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको जो हमेशा याद रखना दोस्तों इसके प्रति, कि आपको भी दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में, कहीं भी दोस्तों किसी भी काम करने में किसी के सामने झुकना नहीं है। ठीक है, और हमेशा दोस्तों अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पुष्पा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पी से होता है दोस्तों प में छोटा ओ की मात्रा, तो पी यू से होता है पू, एस एच से हो जाएगा दोस्तों स होता है, और पी ए से क्या होता है पा, पी यू एस एच पी ए, क्या पढ़ेंगे, पुष्पा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत है, तो बी ए से क्या हो जाएगा ब होता है, एच से होता है ह, यू से देखिए ह में छोटा ओ की मात्रा, इसके लिए आपको यू का प्रयोग करना होता है, और टी का होता है दोस्तों तो बी ए एच यू टी क्या हो जाएगा, बहुत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अभियान, तो देखिए ए से अ होता है, अ हो जाएगा, बी एच आई से क्या हो जाएगा दोस्तों, भी होता है, अभी, वाई ए से होता है दोस्तों या होता है, और एन का लिखते हैं न, ए बी एच आई अभी, वाई ए से या, और एन का लिखेंगे न, अभियान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रार्थना, कैसे होगा, पी आर ए से होता है दोस्तों प्रा, पी आर ए से क्या होता है दोस्तों प्रा होता है, और देखेंगे थ में ऊपर क्या है रेफ की मात्रा है,
रेफ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको याद रखना है आर का प्रयोग करेंगे, टी एच से होता है दोस्तों थ होता है, और एन ए से क्या होता है ना। तो पी आर ए से होता है प्रा, आर को लिख दीजिएगा रेफ के रूप में, टी एच से होता है थ, एन ए से लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा प्रार्थना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दर्दनाक है, कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो डी ए से, देखिए डी का प्रयोग करेंगे द के लिए, दी है तो द लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए द है और द में रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर का। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि डी ए से होता है द, आर का प्रयोग करेंगे रेफ के लिए, फिर से डी से द होता है। ठीक है। और देखेंगे डी ए आर डी दर्द हो जाएगा, और एन ए से होता है ना, और के का लिखेंगे दोस्तों क, क्या हो जाएगा दर्दनाक। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दास्तान, कैसे लिखेंगे, तो डी ए से होता है दा होता है, एस से आधा स होता है, टी से त, और त में आ की मात्रा, देखिए त में आ की मात्रा है, ए का प्रयोग कर लीजिएगा, न है एन का प्रयोग करेंगे, तो डी ए एस टी ए एन, क्या हो जाएगा दास्तान। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है समक्ष, एस ए से होता है स, एम ए से होता है म, और देखिए छ के लिए आपका मीनिंग होता है के एस एच, क्या हो जाएगा एस ए एम ए के एस एच, क्या पढ़ेंगे समक्ष पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, एक एक क्लियर, आपका जो कन्फ्यूज़न जो भी होगा एक एक करके सारे क्लियर हो जाएंगे कन्फ्यूज़न। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत है, कैसे लिखेंगे, पी आर, देखिए पी आर से लिखते हैं प्र, पी से प होता है, प में दोस्तों या पदेन की मात्रा इसे बोलते हैं। ठीक है। तो प है और प में रेफ की मात्रा नीचे भी लगा हुआ रहता है, तो पी आर से, देखिए पी आर से प्र लिखते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, तो पी आर ए से क्या होता है प्र होता है, समझ गए। उसके बाद देखेंगे आधा स है, आधा स के लिए आपको एस का प्रयोग करना होता है, तो पी आर ए एस प्रस, टी से त, यू से छोटा हो की मात्रा, और टी का होता है त, पी आर ए एस टी यू टी, क्या पढ़ेंगे प्रस्तुत। ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है याचना, तो वाई ए से होता है या, सी एच से होता है दोस्तों च होता है, और एन ए का लिखते हैं ना। देखिए वाई ए सी एच एन ए, क्या हो जाएगा याचना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्षत्रिय, तो के एस एच से क्या लिखते हैं छ लिखते हैं, टी आर से लिखते हैं दोस्तों त्र होता है। लेकिन आपको याद रखना दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी के एस एच लिखते हैं तो छ होता है, लेकिन जब हम लोग नाम लिखते हैं वहाँ पे आप लोग एक का प्रयोग करना ना भूलिएगा। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कंफ्यूज में रहते हैं। ठीक है। अब बताइए, मैं एक पॉइंट में आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कमल, तो आप यहाँ पे के का क लिखेंगे, एम का म लिखेंगे, और एल का लिखेंगे ल, तो क्या ये सही होगा, नहीं दोस्तों, ये क्या होगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे के क लिखेंगे और यहाँ पे ए लगाते हैं, क्यों, क्योंकि क बोलने पर अ की साउंड, इसलिए के ए से क, म बोलने पर देखिए म है, एम का प्रयोग करेंगे, म बोलने पर अ की साउंड, इसलिए ए का प्रयोग, एल से होता है ल, तो के ए एम ए एल, क्या हो जाएगा दोस्तों कमल हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे समझेंगे ध्यान से एक एक पॉइंट को दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षत्रिय, तो देखेंगे के एस एच ए से होता है छ होता है, त्रि, तो टी आर आई से होता है दोस्तों त्रि, वाई से होता है दोस्तों य, के एस एच ए टी आर वाई, क्या पढ़ेंगे क्षत्रिय। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निंदा, कैसे लिखेंगे, एन से होता है दोस्तों न होता है, आई से छोटी की मात्रा, एन आई से नी, और देखिए न जो है ना इसके ऊपर एक बिंदी लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको भी आपको जो है अनदेखा नहीं करना, इसे भी लिखना होता है। ठीक है। एन आई से होता है नी, ऊपर दोस्तों बिंदी, इसके लिए आपको एन का प्रयोग करना होता है, तो एन आई एन डी और ए, क्या हो जाएगा एन आई एन डी ए, क्या पढ़ेंगे निंदा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है समाज, एस ए से स, एम ए से म, तो कहिएगा सर समाज, इस तरह नहीं होगा, एस ए से होता है श, एम ए से होता है मा, जे का लिखते हैं ज, क्या हो जाएगा समाज, एस ए एम ए जे। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि स में आ की मात्रा नहीं लगा हुआ रहता, तभी हम लोग जो है एस ए का प्रयोग आपको करना ही होता है किसी भी हालत में। ठीक है।
समाज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रस्ताव है, PRA से होता है प्र, एस से आधा स, टी से त और त में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। वी देखिए वह है, इसके लिए आपको वी का प्रयोग करना है या आप डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्ताव इस तरह से लिखेंगे, समझ गए। चलिए दोस्तों, लाइक करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ कैसे लिखेंगे, एस से आधा स, डब्लू ए से होता है वाह लिख दीजिएगा। ठीक है, और देखिए थ में जो है रेफ की मात्रा है, इसके लिए आपको आर का प्रयोग करेंगे और टी एच से हो जाएगा दोस्तों थ, SWARTH क्या पढ़ेंगे, स्वार्थ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आइए ध्यान से देखेंगे, पारित लिखा हुआ है तो पी से प में आ की मात्रा, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे तो पी ए से हो जाएगा पा। और देखेंगे री है तो आर से होता है र, और र में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, PARIT क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पारित। PARIT का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है धरोहर, तो DH से होता है ध बोलने पर अ की साउंड, इसलिए ए का प्रयोग, तो DHA से होता है ध, आर से होता है र, ओ से ओ की मात्रा, तो DHARO से रो, HA से होता है ह, आर का लिखेंगे र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धरोहर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है घोषित, तो GH से होता है घ में ओ की मात्रा घो, SH से होता है श, और स में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, टी से होता है त। ठीक है, तो GHOSHIT क्या हो जाएगा, घोषित। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे साबित लिखा हुआ है, SA से होता है सा, बी से ब, और ब में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और टी का होता है दोस्तों त हो जाएगा, SABIT क्या पढ़ेंगे, साबित। उसके बाद देखिए यहाँ पे साधक है, कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, साधक SA से होता है सा, DHA से होता है ध, और देखिए क है तो के का प्रयोग करेंगे, SADHAK। क्या दोस्तों आपको समझ में आ रही है सारी बातें, तो दोस्तों आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ईर्ष्या। ठीक है, तो देखेंगे डबल ई, देखिए शुरुआत में आपको डबल ई का प्रयोग नहीं करना होता, इसलिए आई का प्रयोग करेंगे, SH से होता है श, YA से लिखेंगे या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईर्ष्या हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है घमंडी, कैसे लिखेंगे, तो GHA से होता है घ, M से होता है म में अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए AN का प्रयोग करेंगे, GHA घ, MAN सीखी हो जाएगा दोस्तों मन, डी से ड। और दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि अंतिम में जब भी आपको बड़ी की मात्रा दिखता है दोस्तों, इसके लिए आपको आई का प्रयोग करना होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घमंडी। कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से समझिएगा, GHA से होता है घ, MAN से होता है मन, और DI से लिखेंगे डी, क्या हो जाएगा, घमंडी। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे चेष्टा लिखा हुआ है, CH से होता है च में ई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ची। ठीक है, SH से होता है स, और TA से होता है टा। ठीक है, SH का प्रयोग करेंगे आधा स के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, चेष्टा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अंग्रेजो लिखा हुआ है, तो AN से लिख देंगे अंग हो जाएगा, GR से लिखते हैं दोस्तों ग्रह होता है, ग्रह है तो ग्रह में ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे ग्रे, और जे देखिए जे से ज, ओ से ओ की मात्रा, क्या हो जाएगा, अंग्रेजो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय, तो VI से होता है वी, DHA से होता है दोस्तों धा, LA से होता है ल, Y का लिखते हैं य, विद्यालय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे दुष्टो, डी से ड में यू, देखिए द में यू का प्रयोग करेंगे छोटा ओ की मात्रा के लिए, DU से होता है दू हो जाएगा, एसिड से आधा स, और TO से होता है टो, दुष्टो, क्या पढ़ेंगे, दुष्टो। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है संतान। ठीक है, S से स, AN से अन की मात्रा सन होता है, T से ट होता है, ट में आ की मात्रा टा, और N का लिखते हैं दोस्तों न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संतान। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ध्यान से निर्णय लिखा हुआ है, तो NI से होता है नी, देखिए ड़ में ऊपर रेफ की मात्रा के लिए आर का प्रयोग करेंगे, और N से होता है न,
और वाई एन ऐसे होता है न और वाई का प्रयोग करेंगे य के रूप में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्णय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है इसे हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे। नयन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।